बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप नाजरीन? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो प्यार नाज़रीन, आ गई मैं आज एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, इतनी सर्दी वाली। और सुबह सुबह जो है सर्दी में कैसे काम करना होता है या क्या करना होता है, ये देखें जी। अच्छा जी, सबसे पहले तो एक तो लाइट ने तंग किया हुआ है, ऊपर ने गैस ने तंग किया हुआ है। ये मलंगों वाला हाल बना हुआ है मेरा। और मैं सुबह सुबह सारी चीज़ें बच्चों को बोला कि ऊपर ही ले आए, आज ऊपर ही खाना वगैरह बनाते हैं, नाश्ता बनाते हैं। बर्तन भी ऊपर ले आए थे। मियाँ साहब को बोला कि जाके ले आए सुबह सुबह मूलियाँ। आज बच्चों को बना के देंगे मूली वाले परांठे। साथ में दही लेने भेजा था, वो भी नहीं मिली। और उसके बाद मूलियाँ तो जो है वो मिल गई थी माशाल्लाह। तो वो जो है सना बैठ के बना रही है। मैंने उसको बोला कि पानी जो है ना काफ़ी ठंडा है। सुबह 8 बजे की लाइट गई हुई, 11 बज गए अभी तक जो है ना लाइट नहीं आई। तो अभी उम्मीद भी नहीं है कि कोई आएगी लाइट, शायद शाम को सुना है कि 4 बजे आएगी। तो मैंने फिर सोचा कि ये उसका इंतज़ार करने से बेहतर है कि ऊपर बैठ के जो है ना खाना वगैरह जो है ना बना लेते हैं, नाश्ता भी बना लेते हैं। तो ये देखें जी, हम सब लोग ऊपर आए हुए हैं आज। और मैं लगी हुई हूँ इसको जो है कद्दूकश करने के लिए बैठ गई थी। साथ में आटा मैंने गूंद लिया था, आग जला ली थी पानी गर्म करके, तो इसके साथ मैंने आटा गूंदा है क्योंकि इतना ठंडा पानी था ना बहुत ज़्यादा। तो सुबह सुबह जो है ना सुबह सुबह मोटर ऑन करते हैं, फिर तो बड़ा पानी अच्छा ताज़ा आ जाता है। लेकिन आज कोई नहीं थी चलाई क्योंकि सुबह लेट हो गए थे, तो सुबह की लाइट चली गई। उसके बाद ये देखे जी, बच्चे बेचारे इतने चक्कर लगा रहे हैं नीचे ऊपर बस ऐसे। तो क्या करें। अच्छा जी, उसके बाद ये जो है ना बर्तन तो वैसे बहुत गंदे लग रहे हैं, पर क्या करें, ये भी तो काम जो है ना ज़रूरी था। अच्छा जी, उसके बाद मूली कंडा जो है ना वो कद्दूकश हो गया था। मूलियाँ जो है मैंने कद्दूकश कर ली हैं। और उसके बाद ऐसे सुबह सुबह हाथ ऐसे लग रहे थे जैसे ना कोई चीज़ नहीं थी पकड़ी जा रही। और मैंने बोला बहू को, मैंने कहा आप करो, तो मैं जो है ना मैं इसको निकालती हूँ, इसका पानी जो है ना अच्छी तरह इसके अंदर से निकाल के ना फिर इसके अंदर जो है ना डालते हैं बाकी चीज़ें। ये मैंने कुछ धनिया और कुछ हरी मिर्चें काट के रखी हुई हैं, ये भी डालेंगे इंशाल्लाह। तो ज़मान चला गया था शॉप पे, और अरसलान जो है वो भी दूध लेने चला गया था। तो बाकी जो है सब लोग हम इधर ही हैं आज। तो मैं तो कहती थी कि चले मेरी जो वीडियो अच्छी तरह वायरल हो जाएगी या कि आगे चलेगी तो फिर इंशाल्लाह फैमिली को भी लेके आऊँगी। लेकिन फैमिली को क्या लाना है, आजकल इतना दिल परेशान है ना कि वीडियो जो है ना कोई भी नहीं देख रहा, पता नहीं क्या हो गया, कोई नाराज़ हो गए हैं। तो यार देखा करें और लाइक शेयर किया करें, तो बताया करें, अगर नहीं भी अच्छी लगी तो फिर भी बताया करें। अच्छा जी, ये जो है ना कद्दूकश हो गए थे, इसके अंदर मैंने डाली हैं सुरख मिर्चें, काली मिर्चें, नमक, हल्दी वगैरह डाल के। तो जो मैंने कटिंग करके रखा हुआ था धनिया और हरी मिर्चें वो मैंने डाली हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स किया करके लगाते हैं, परांठे बनाते हैं। ये देखें कुकड़ी बनी हुई हूँ मैं भी आज। क्योंकि सर्दी है, सर्दी ऊपर बैठ के ना ऐसे लग रहा था छोटी छोटी जैसे ना फोग जो है ना वो गिर रही थी। फोग ऐसे ना लग रहा था, बच्चे कह रहे थे कि मामा बारिश है। मैं कहा नहीं, बारिश नहीं है, फोग है। ये फोग जो आती है ना वो सुबह सुबह गिरती है। बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी। फिर भी 11 का टाइम हो गया था, लेकिन बच्चे जो है ना सब भी परेशान हो गए थे कि क्या करें, अब नाश्ता बनाना भी मुश्किल हो गया था। फिर इस तरह हमने ऐसा किया, सब बंदों ने मिल के जो है ना फटोफट से जो है ना काम स्टार्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी जो है ना परांठे हमारे तैयार हो गए थे। तो मज़ेदार बने बहुत ज़्यादा। तो जिसने खाने हैं सो बिस्मिल्लाह आए मेरे साथ मिल के किसी दिन इसी तरह मूली वाले परांठे खाइए और इस सर्दी को जो है ना एंजॉय करें। सर्दी सर्दी करते रहेंगे तो जितनी करते रहेंगे उतनी सर्दी होगी। अगर ना बोलेंगे तो हो सकता है काम ही हो जाए, वरना होगी तो नहीं। लेकिन यही है कि क्या करें, फिर बंदा सर्दी आ जाए तो सर्दी सर्दी कहते रहते हैं, अगर गर्मी आ जाए तो फिर हम गर्मी गर्मी कहते रहते हैं। हम भी क्या कह सकते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा आग जलाना जो है ना तकरीबन मैंने 1 घंटा लगाया, तब जाके जो है ना आग जली है। क्योंकि लकड़ियाँ तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ही हैं, लेकिन ये जो है ना सर्दी की वजह से आग जलाना भी आजकल बड़ा मुश्किल हो गया। परांठे मैंने स्टार्ट कर दिए थे, ये देखे जी। और मैंने इनको बोला कि सब ना इधर मेरे साथ ही बैठ जाओ, ताकि ये हो के गरम गरम परांठे जो है ना
साथ ही खाए जाएं, ताकि बाद में इतने सख्त हो जाते हैं ना और ठंडे हो जाए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता और मज़ा भी कोई नहीं आता। तो आजकल जी मैंने भी जर्सी डाल लिया, क्योंकि मैं तो कभी जो है ना कम ही डालती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ना ही कैप डालती हूँ, ना ही सॉक्स डालती हूँ कभी हो। तो आजकल जो है ना, आजकल सर्दी जो है ना वो इंतहा कर रही है, तो फिर मैंने सोचा कि चले मुझे भी ना जर्सी पहन लेनी चाहिए। ये देखे सारे मेरे साथ बैठे हुए हैं ऐसे जैसे ना वो क्या उसको बोलते हैं ना, तो इस तरह हम सब बैठे हुए हैं, सब एक दूसरे इंतज़ार कर रहे हैं कि किस किस का परांठा बने, साथ साथ अपना अपना पकड़ के खाते जाएं। और ज़मान मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो गया हुआ है दुकान के, और अरसलान जो है वो गया हुआ था दूध लेने के लिए। मैंने सबसे पहले मियाँ साहब को बोला कि आप खाएं, खा लें, इसके बाद जो है ना बाकी बच्चों को बारी बारी से देते जाएंगे, वो खा लेंगे इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो अच्छी लगे तो आज का हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो आपने ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। मियाँ साहब इतने खुश हो रहे हैं, कहते हैं ये देखो जी सबसे पहले जो है ना इतनी अच्छी वाली जो है ना परांठा बना है वो तो मैं ही खाऊंगा। इसको कहते हैं रोल बना लूँ, मैंने कहा हाँ बना ले, बड़ा मज़ा आएगा तो वाकई में बहुत ही माशाल्लाह ना टेस्टी मज़ेदार बने थे। ये देखे जी बच्चों की तरह ये भी आज ना परांठे किस तरह खा रहे हैं, तो कहते हैं हाँ ये इस तरह ही मज़े के लग रहे हैं। मैं कहा चलें जी ठीक है। दही मिली कोई नहीं थी, तो उसके बाद ये देखें जी रोटी एक जो है ना मेरी वो ख़राब हो गई थी, इसके अंदर सराह हो गया था, कोई बात नहीं अल्लाह खैर करे। तो ये ना जल्दी में बस जब काम करें तो फिर यही होता है, थोड़ा सा आटे को रेस्ट देना चाहिए और कुछ जो है ना थोड़ी देर के लिए जो ना पेड़े बना के रखें तो उनको रेस्ट देना चाहिए। उसके बाद जी हम आ गए थे नीचे, काफ़ी टाइम जो है बिस्तरों में रेस्ट किया। उसके बाद दही सॉरी क्या कहते हैं कड़ी और पकौड़ों का इंतज़ाम हो गया था। बच्चों ने बोला कि मामा आज जो है ना कड़ी पकौड़े बना दे। मैंने आके नीचे गैस चेक किया, शाम का टाइम हो गया था तकरीबन 3 का, तो लाइट आ गई थी। उसके बाद हम सब नीचे आ गए थे, बाकी का काम तो सारा ऊपर कर लिया था, बाकी ये आ गए थे नीचे। नीचे आके सारी सपना ने मुझे कटिंग वगैरह कर दी है, प्याज आलू और पालक वगैरह सारी चीज़ें उन्होंने मुझे ग्राइंड कर दी थी, कटिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी कड़ी बनानी। और ये देखें जी अभी जो है ना स्टार्ट करते हैं। दही मियाँ साहब ले आए थे और सारी चीज़ें जो है ना कुछ आगे ही घर में मौजूद थी, जो नहीं थी वो हमने मंगवा ली थी। सारा सेटअप मैंने करके रखा हुआ है। अभी मेरा दिल किया कि मैं जल्दी जल्दी जो है ना बना लूँ कड़ी। और ये देखें मुझे गुस्सा आया हुआ है, गुस्सा इसलिए आया हुआ है कि जो है ना गैस बहुत तंग करता है। जब कोई काम स्टार्ट कर लेना इस तरह का तो गैस इतना तंग करता है ना, क्या करें। अच्छा जी मैं अपने जो है ना कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी जो है वीडियो ना उसका कॉन्टैक्ट चेंज करूँ, और उसके अलावा थोड़ा सा जो है ना वीडियो का कॉन्टैक्ट चेंज करेंगे, हो सकता है आपको अच्छा लग जाए। तो कुछ किया हुआ है, कुछ और इंशाल्लाह करूँगी। सोच रहे हैं कि चलें कुछ और इसके जो है ना हल निकालते हैं। अगर वो आपको अच्छा लग जाए तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर कर दें, तो बताते भी नहीं है ना आप। अच्छा जी सबसे पहले मैंने जो है ना प्याज टमाटर और इसको अच्छी तरह मैंने चॉप कर लिया था। चॉप करने के बाद मैंने अच्छी तरह ऑयल गरम किया तो इसको डाल दिया। ये मैंने पहले भी कड़ी बनाई हुई है, तो इसकी पूरी मैंने वीडियो बनाई हुई है इसी व्लॉग में ही। अगर मेरी पूरी किसी ने रेसिपी देखनी है तो वो जाके मेरे व्लॉग में देख लें। ये देखें बेसन के अंदर मैंने डाली हैं नमक काली मिर्चें सारे मसाले डाल दिए, और साथ में कड़ी जो है ना हमारी तैयार होने पे आ गई है। तकरीबन मैंने बना दी थी, मैंने कहा चलें जितनी देर तक पकोड़े बनाने हैं ना उतनी देर तक ये जो है सेट हो जाएगी। लेकिन इस पे ज़्यादा टाइम लगता है पकोड़ों का, तो यही होता है ना कि साथ साथ बनाई जाएं और साथ साथ इसके अंदर डालते जाएं। तो बहुत ही मज़े के जो पकोड़े और कड़ी हमारी बनी थी है। होता तो बहुत मुश्किल है क्योंकि सर्दियों में जो है ना, वैसे खाने तो सर्दियों में ही चाहिए लेकिन गैस की वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इतना टाइम भी लगता है और क्या करें। अच्छा जी उसके बाद कड़ी हमारी भी बिल्कुल तैयार हो गई थी, और सना ने बोला कि मैं बनाती हूँ मामा जी पकौड़े, आप जाके ना इसके अंदर सूखा धनिया और हरा धनिया डाल लें और इसको आप चेक करें, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। अफान का लग रहा था कि नानो ऐसे जैसे ना हलवा बांटने लगी है वो मेरे साथ खड़ा हुआ था, मुझे बार बार देख रहा था कि ये क्या कर रही है। मैंने इसको बोला ये खा लो, ये देखे इसका दिल कर रहा था कि बाकी मैं खा लूँ। तो बहुत ही जी मज़ेदार बनी है। तो जिसने
किस किस ने एंजॉय की होगी आज की कड़ी और पकोड़े। बहुत ही वाकई में सर्दियों में खाने का बहुत मज़ा आता है। आप भी सब बनाएं घर में, अपने बच्चों के साथ इस तरह बैठ के खाना खाएं। मिलते हैं जी फिर इसी तरह एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कर दें। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।